हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार गौरव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी कैलोरीज को ट्रैक करेंगे जब आपको अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज नहीं पता होता है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी कैलकुलेशन होती है ये एक्यूरेट नहीं होती है। ये सिर्फ हमें एक स्टार्टअप पॉइंट देती है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपने फ़ोन में BMR कैलकुलेटर खोलना है। BMR की फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR क्या होता है? BMR यानी कि जब हमारी बॉडी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है, हम एकदम से रेस्टिंग मोड में हैं, ना हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, पलके झपका रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं BMR। तो गाइस, सबसे पहले आपने गूगल खोलना है और उसमें सर्च करना है BMR कैलकुलेटर। ठीक, जैसे ही ये पेज खुलेगा आपको अपनी एज के हिसाब से, अपने जेंडर, अपनी हाइट और अपने वेट के हिसाब से ये सारी डिटेल्स भरनी है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भरेंगे तो आपका BMR निकल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसका BMR निकला है 1496। गाइस, आपने इस नंबर को कॉपी में नोट कर लेना है और अगला स्टेप आएगा हमारा कि हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करें। तो एक शख्स हैं जिनका नाम है हैरिस बेनेडिक्ट। इन्होंने ये फार्मूला बनाया है। इन्होंने अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटी फैक्टर बनाए हुए हैं कि जो 1 दिन एक्सरसाइज करता है, 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करता है या 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करता है, उसके हिसाब से इनने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनाया है। आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो 60 kg वाला बंदा है ये 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करता है, तो इसको हम 1.55 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने BMR को। तो चलिए कॉपी में इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके BMR को 1.55 से मल्टीप्लाई करा, जिसके बाद आता है 2318 कैलोरीज पर डे। इसका मतलब इस 60 kg बॉडी वेट वाले को कितनी कैलोरीज रोज़ खानी है अपने इस 60 kg बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। अगर गाइस इसको अपना वेट गेन करना है या मसल गेन करना है तो इसको ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। वही अगर दूसरी तरफ इसको फैट लॉस करना है तो इसको कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं, अगर बाई चांस ये 60 kg वाले को फैट लॉस करना है तो इसको एक कैलोरिक डेफिसिट वाली डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, जो एक अच्छी रेंज है कैलोरीज को कम करने की वो है 250 से लेके 500 तक। तो इसको करने के भी 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है कैलोरीज को कट करने का, वो 250 कैलोरीज अपने फूड से कट करें और 250 कैलोरीज अपने वर्कआउट से। जो मशीनें होती हैं हमारे जिम्स में, ट्रेडमिल्स होते हैं, फिटनेस बैंड होते हैं, वो इन कैलोरीज़ को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के पास गाइस जिम्स में ये फिटनेस बैंड और एडवांस मशीनें नहीं होती हैं, वो लोग दूसरा तरीका अपना सकते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें सिंपल आपने अपने फूड में से, अपने खाने में से 500 कैलोरीज को कट कर देना है। आप देखेंगे कि दोनों की कैलोरीज, टोटल कैलोरीज सेम आ रही हैं। 1818 इसकी और दूसरे वाली की भी उतनी आ रही है। ठीक, अब गाइस आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ कि 3500 कैलोरी में हमारा 1 LB तक का, यानी कि 450 ग्राम तक वज़न बढ़ता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं, रोज़ 500 कैलोरी कम ले रहे हैं 7 दिन तक। 500 कैलोरी 7 दिन के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 का डेफिसिट क्रिएट होगा, यानी कि 450 ग्राम वज़न हमारा कम होगा। हमारी कैलोरीज, टोटल कैलोरीज निकल के आ गई हैं 1818। अब देखते हैं कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए और कितने फैट्स चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन की कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें हमें 1.6 से लेके 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट तक हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 60 kg बॉडी वेट के हिसाब से हम 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 ग्राम प्रोटीन पर डे निकल के आएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, तो हमने 96 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 384 कैलोरीज निकल के आएगी। तो गाइस, सेकंड न्यूट्रिएंट है हमारा फैट्स। फैट्स जो है हमें 15 से लेकर 25% तक चाहिए होता है हमारी टोटल कैलोरीज में से।
इसकी बेसिकली हमें एक रेंज निकालनी पड़ती है। पहली रेंज जो निकलेगी वो 1818 को 15 से डिवाइड करने से निकलेगी, जो कि हमारी 272 कैलोरीज निकली। जो दूसरी रेंज निकलेगी वो 25% से निकलेगी, जिस पर हमें 454 कैलोरीज मिली। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक ग्राम कैलोरीज में आपको 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलेगी। तो हमने 272 को 9 से जब डिवाइड किया तो हमें 30 ग्राम फैट मिला, और दूसरी तरफ हमने 454 को 9 से डिवाइड किया तो हमें 50 ग्राम्स तक फैट मिला। तो हमको जो है एक रेंज मिल गई है 30 से लेकर 50 ग्राम तक हमें जो है फैट्स चाहिए। तो इसके बीच का हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। मैंने 40 ग्राम चूज़ करा, तो 40 ग्राम को अब अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है टोटल कैलोरीज फैट से 360 कैलोरीज मिलेंगी। गाइस, अब हमारा आखिरी न्यूट्रिएंट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपली निकालने के लिए जितनी भी हमारी टोटल कैलोरीज थी उसमें से प्रोटीन की कैलोरीज को माइनस करना है, फैट्स की कैलोरीज को माइनस करेंगे तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरी निकल जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कार्ब में हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। तो हम 1074 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो है 268 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स निकल जाएगा। गाइस, अब बात करते हैं अगर उस 60 kg वाले बंदे को मसल गेन करना है तो उसने क्या करना है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में से कैलोरिक सरप्लस डाइट फॉलो करनी है। तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकली थी 2318, और उसमें उसको 500 कैलोरीज ऐड करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3500 कैलोरी में 1 LB तक यानी 450 ग्राम तक वज़न गेन होता है। तो उसने सिंपली अपनी कैलोरीज में मेंटेनेंस कैलोरीज में 500 कैलोरीज ऐड कर देनी है। बात करते हैं गाइस इसके प्रोटीन इंटेक की। तो इसको भी 1.6 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक लेना है। मैं कम नंबर से इसलिए शुरू करा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोटीन बिगनर्स को अब्जॉर्ब नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। धीरे धीरे करके आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। सेकंड न्यूट्रिएंट आता है हमारा फैट्स। तो फैट्स हमें 20 से लेकर 30% तक चाहिए होते हैं मसल बिल्ड करने के लिए। इसमें भी हमें रेंज निकालनी पड़ती है 20% पे, जिसमें हमारी 562 कैलोरीज निकली, और 30% पे जिसपे कि हमारी रेंज निकली 845 कैलोरीज। अब हमने इस रेंज को फिर से ग्राम्स में निकालना है। तो 563 को 9 से डिवाइड करा 62 आया, और 845 को 9 से डिवाइड करा तो 93 आया। तो मैंने इसका एक बीच का नंबर लिया है जो कि है 75 ग्राम। अब 75 ग्राम को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैट्स की जो है टोटल कैलोरीज निकल जाएगी, जो कि आ रही है 675। अब बात करते हैं गाइस हमारे लास्ट न्यूट्रिएंट की, जो कि है कार्ब्स। कार्ब्स में जो है हमने अपनी टोटल कैलोरी में से प्रोटीन की कैलोरीज़ को माइनस करना है और फैट्स की कैलोरीज़ को माइनस करना है। तो हमारे पास एक नंबर निकल आएगा 1759 कैलोरीज। ये टोटल कार्ब्स का नंबर है। अब इसी कार्ब्स को हमें ग्राम में निकालना है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 439 ग्राम्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स निकल आए। इसके मैक्रो रेशियो की अगर हम बात करें तो गाइस 96 ग्राम हमारा प्रोटीन से आया, फैट से आया 75 ग्राम्स, और कार्बोहाइड्रेट्स आए 439 ग्राम्स। ये जो मैक्रो रेशियो को आज हमने कैलकुलेशन करा और सीखा, ये सिर्फ एक सर्टेन टाइम तक के लिए है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका वेट बढ़ना और घटना रुक जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपना वेट को फिर से ट्रैक करना है, अपनी कैलोरीज को फिर से काउंट करना है। ओके, सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और फॉलो करें मेरे को इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।